नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की आराधना के लिए समर्पित है। महागौरी, जो शक्ति और शांति की देवी मानी जाती हैं, का पवित्र स्वरूप उनके भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे माँ महागौरी की पूजा की जाती है, उनकी कथा क्या है, उनके आशीर्वाद से किस प्रकार जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है, और साथ ही जानेंगे उनका विशेष मंत्र और आरती। तो आइए देवी महागौरी के इस दिव्य स्वरूप में हम गहराई से उतरते हैं। नारी शक्ति की प्रतीक महागौरी। माँ महागौरी शक्ति के 9 स्वरूपों में से 8वां स्वरूप हैं। इनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि इनका वर्ण अत्यंत उज्ज्वल है, जो शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की गौरता के समान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे वह विद्युत के समान कांतिमान और अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं। तभी से उन्हें महागौरी कहा गया। वे शिवा या पार्वती के नाम से भी पूजित होती हैं। महागौरी की पूजा से जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान होता है। उनके भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी उपासना से वैवाहिक जीवन में सौहार्द और प्रेम बना रहता है। महागौरी अन्नपूर्णा स्वरूपा हैं, जो अपने भक्तों को आहार, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अब आइए जानते हैं महागौरी की पूजा की विधि। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और धूप दीप जलाएं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और नारियल का भोग लगाएं। महागौरी को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद चीज़ें विशेष प्रिय हैं। महागौरी के चरणों में गाय का दूध अर्पित करें, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। उनके समक्ष धूप और दीप जलाकर पूजा करें और विशेष मंत्र का जाप करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर आपके सभी कष्ट हरती हैं और सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। महागौरी की पूजा के साथ इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं और उन्हें भोजन कराने से माँ दुर्गा की कृपा साधक पर बनी रहती है। कन्या पूजन के समय उनके पैरों को धोकर, उन्हें तिलक लगाकर, मिठाई और उपहार देकर विदा किया जाता है। महागौरी की कथा बताती है कि जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई, जिससे उनका रंग काला हो गया। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर उनका रूप अत्यंत गौर कर दिया। इसके बाद उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया। इसी कारण वे कठिन साधना और तप की देवी मानी जाती हैं। उनके भक्तों को भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या और समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में शुद्धता, सत्यता और समर्पण को अपनाना चाहिए। माँ महागौरी के आशीर्वाद से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी आराधना से भक्तों को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, चाहे वह वैवाहिक समस्या हो, धन संपत्ति की कमी हो या फिर मानसिक शांति की तलाश। महागौरी की पूजा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ महागौरी के महत्व, पूजा विधि और उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। जय महागौरी।